मैदा काम नहीं कर रहा है, खाना हज़म नहीं हो रहा है, उल्टी फ़ील हो रही है, पेट में बोझ बन गया है, कब्ज़ हो गई है, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा है। हम लोग रोज़ाना इस तरह की बातें सुनते रहते हैं मरीज़ों से। मैदे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। काफ़ी सारे मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आ रहे होते हैं, जिनको मैदे का मसला है। एक मरीज़ को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो साथ में उसका मैदा भी ख़राब है। एक मरीज़ को शुगर का मसला है, तो साथ में उसका मैदा भी ख़राब है। एक मरीज़ को जोड़ों का मसला है, तो साथ में मैदा भी ख़राब है। अगर शुगर ब्लड प्रेशर है, तो तीसरा मसला मैदे का भी है। एक पेशेंट आता है हमारे पास बुखार के साथ, खांसी नज़ले के साथ, तो उसका मैदा भी ख़राब है। हम लोग देखते हैं तकरीबन 60 to 70% लोगों के मैदे ख़राब हैं। मरीज़ सालों से दवाइयाँ खाते आ रहे हैं, मैदे ठीक नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? मैदे ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? खाने हज़म नहीं हो रहे हैं, उल्टियाँ महसूस हो रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, मैदे में दर्द हो रहा है, या कब्ज़ की शिकायत रह रही है। उसकी 2, 3, 4 मेन वजूहात हैं कि हाँ, दवाइयों से मैदा ठीक हो जाता है, मेडिसिन लेते हैं, मैदा ठीक हो जाता है, फिर हम लोग बदपरहेज़ी करते हैं, फिर मैदा ख़राब हो जाता है। हम लोग फिर दवाई लेना शुरू कर देते हैं, दवाई लेते हैं, फिर मैदा ठीक हो जाता है। फिर हम लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं कि दवाई खाई है, मैदा अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तो फिर वो खाने पीने शुरू कर देते हैं, हर चीज़ खाते हैं, तो फिर मैदा ख़राब हो जाता है। हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग चिकनाई खाते हैं, हम लोग गोश्त खाते हैं, हम लोग समोसे पकौड़े खाते हैं, हम लोग बड़ा गोश्त भी खाते हैं, तली हुई मछली भी खाते हैं, हम लोग चावल भी खाते हैं, बिरयानियाँ भी खाते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम लोग यह ठंडा पानी पीते हैं। तो मैदा कहाँ से ठीक होगा? जब हम लोग हर चीज़ खाते हैं, तो फिर हमारा मैदा बर्दाश्त नहीं करता है। जिसका मैदा एक दफ़ा ख़राब हो जाता है, हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं होते हैं जो कि जिनके मैदे बड़े पुराने ख़राब हैं। अगर वो परहेज़ नहीं करते हैं, तो उनके मैदे फिर ख़राब रहते हैं। अगर वो परहेज़ करते हैं, खाने पीने में परहेज़ करते हैं, वो बदपरहेज़ियाँ नहीं करते हैं, तो फिर उनके मैदे जो हैं वो ठीक रहते हैं। अगर परहेज़ नहीं करते हैं, तो दवाइयाँ भी खाते हैं, मैदे फिर भी ठीक नहीं होते हैं। हम लोगों ने ऐसे मरीज़ देखे हैं कि 2-4 दिन दवाई खाई है, मैदा बेहतर हो गया, फिर जाके हर चीज़ खाना शुरू कर देते हैं कि मैदा ठीक हो गया है। मैदे को कभी भी आराम नहीं देते हैं, हर वक़्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं, चटपटा भी खाते हैं, बेकरी की चीज़ें भी खाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, ठंडा यख़ पानी भी हम लोग पीते हैं। तो फिर कहते हैं कि मैदा ठीक नहीं है। फिर जब हम लोग इतना कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैदल नहीं चलते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, हमारी वर्किंग भी बैठे रहने की है। तो बहुत कम लोग हैं जो कि पैदल ज़्यादा चलते हैं, नहीं तो हर बंदा बाइक पे चलता है या गाड़ी पे चलता है या खाना खा के बैठा रहता है, उसको हज़म नहीं करता है, तो फिर मैदा कैसे ठीक होगा? फिर दवाइयाँ लेने पहुँच जाते हैं। हमने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं कि 2-2 किलो, 3-3 किलो फ्राइड फ़िश खा के फिर उसको मैदे में दर्द होती है, पेट फूला हुआ होता है, उल्टियाँ आ रही होती हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम लोग उनको ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग मैदे की दवाइयाँ दे दे के थक चुके हैं। हम लोग पीपीआई दे रहे हैं, जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स कंपनियों की बन गई है, जो कि लेटेस्ट से लेटेस्ट आ रही हैं, हम लोग देते जा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब पेशेंट इतनी सारी चीज़ें खा के दर्दें, पेट दर्द लेके, उल्टियाँ लेके पहुंचता है, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जब थोड़े से कोई इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, पेशेंट थोड़ा सा बेहतर होता है, तो फिर वही साथ के अटेंडेंट भागते हैं कि डॉक्टर साहब अब इसको क्या खिलाना है, अब इसको कौन सी चीज़ खिलानी है। वो खाने की बात फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। फिर मैदे ठीक नहीं होते हैं, दवाइयाँ अनलिमिटेड खा रहे हैं, तो उससे भी मैदे ख़राब हो जाते हैं। तो फाइनल बात यह है कि नेचुरल चीज़ों से मैदा बेहतर रहता है, परहेज़ करने से मैदा बेहतर रहता है। जो भी मैदे का मरीज़ है, वो अगर बदपरहेज़ी करेगा, तो उसका मैदा ठीक नहीं होगा। जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा ले, कुछ अरसे के लिए बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर बदपरहेज़ी करेगा, तो फिर वो मैदा ख़राब हो जाएगा। तो दवाइयाँ खा खा के पेशेंट भी थके हुए हैं, हम लोग भी दवाइयाँ दे दे के थके हुए हैं, लेकिन
हमारा अलमिया ये है कि हम लोग किसी की बात मानते नहीं हैं, हर तरह की चीज़ तो खाते हैं, जो डॉक्टर्स मना करते हैं वो भी खाते हैं, और चीज़ खा के फिर कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, हम लोग हर चीज़ से परहेज़ करें, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं ऐसे। मेरा बात करने का मतलब ये है कि मेडिसिन्स खा के मैदा ठीक होता है, और अगर आप बदपरहेज़ी करते हैं तो मैदा दोबारा ख़राब हो जाता है। फिर दोबारा मेडिसिन्स खाते हैं, फिर मैदा ठीक होता है, बेहतर होता है, तो फिर हम लोग बदपरहेज़ी करते हैं, फिर मैदा ख़राब हो जाता है। तो ये सीक्वेंस चलती आ रही है, चलती आ रही है। अगर आप खाना खा के बैठे रहेंगे तो वो खाना मैदे के अंदर पड़ा रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा, वो हज़म होने में टाइम लगेगा, तो फिर मैदा अपसेट हो गई होगा, गैसेस भी बनेंगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी, कब्ज़ भी होगी, पेट के ऊपर बोझ भी बनेगा, पेट का साइज़ भी बढ़ेगा, मोटापा भी आएगा, सारी चीज़ें आएँगी। अगर आप खाना खा के पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका खाना भी हज़म होगा, आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आपकी कब्ज़ भी ठीक होगी, आपकी तबीयत भी फ्रेश होगी, और सारे मसाइल भी बेहतर होंगे। उसके बाद जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे सलाद वगैरह है, इसबगोल का छिलका है, वो अगर हम लोग यूज़ करें तो उससे मैदा बेहतर रहता है। तो जो मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड करना है, होली सोली मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड करना कि अभी मेडिसिन से ही सारा मसला हल होना है, तो हमने तो मुझे तकरीबन कोई 13-14 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो मैंने तो नहीं देखा कि आज तक कोई मरीज़ बदपरहेज़ियाँ भी करता फिरे और दवाइयाँ भी खाए और उसका मैदा ठीक हो जाए। ऐसा नहीं हुआ है, और मेरे ख़्याल में तो ऐसा नहीं होना है। होना है तो आपको परहेज़ करना पड़ना है, आपको वज़न कम करना पड़ना है, आपको चिकनाइयाँ छोड़नी पड़नी है, आपको जो स्पाइसी चीज़ें हैं वो बंद करनी पड़नी है। तो फिर अगर कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है तो थोड़ी-सी मेडिसिन लेके ठीक हो सकता है। अगर आप परहेज़ नहीं कर सकते हैं, आप अपना वज़न कम नहीं करते हैं, आप अपना खाने-पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर मैदा ठीक होना जो है वो दूर की बात है। फिर मेडिसिन तो चल रही हैं। जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जिनकी पिछले साल 1 करोड़ की सेल थी, इस साल उनकी 2 करोड़ की सेल हो गई है। किस वजह से? कि मेडिसिन्स बहुत बिक रही हैं, मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, कि हम लोग खा रहे हैं, बड़े शौक से मेडिसिन्स खा रहे हैं, महँगी हो रही हैं, फिर भी हम लोग खा रहे हैं। कि हमारे मैदे नहीं ठीक हैं, हमारा जो है ना किसी वजह से भी मैदा ख़राब हो जाता है, तो हम लोग मेडिसिन्स खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे बेहतर हो जाता है, तो फिर हम लोग जाके बदपरहेज़ियाँ शुरू कर देते हैं। जितनी इंडस्ट्री हमारे पास होटलिंग की है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। किस वजह से? कि हम लोग उनको पज़ीरा ही दे रहे हैं, हम लोग उनको जो है ना बहुत ज़्यादा हाथों पे उठा लेते हैं, कि भई जो है ना खाने बड़े अच्छे बनते हैं, चटपटे बनते हैं, बड़े टेस्टी मज़ेदार लज़ीज़ खाने हैं, तो वो भी हम खाते हैं। उसके बाद मैदे की दवाइयाँ भी हम लोग खाते हैं। अफ़सोस की बात है, हम लोगों को समझना चाहिए कि हमने चेंजिंग करनी है। परहेज़ कर लेंगे तो दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी, पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, और मैदा भी ठीक रहेगा, तबीयत भी फ्रेश रहेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।